नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गांव शहर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदर। भारतीय मौसम विभाग ने मध्य रात्रि में सौराष्ट्र क्षेत्र के दीव और ऊना के बीच गुजरात तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ने की बात कही। मौसम विभाग ने मध्य रात्रि के बाद ट्वीट कर दी जानकारी। राजस्थान में भी तौकते तूफान का असर देखने को मिला। उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज। विभाग की ओर से प्रदेश के कई संभाग के अंतर्गत रेड अलर्ट जारी। करीबन 200 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर जूझ रही गहलोत सरकार के लिए एक और प्राकृतिक आपदा ने बढ़ाई परेशानी। तौकते तूफान की आशंका के चलते पूरी सरकार अलर्ट मोड पर। मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों को बारीकी से नजर रखने के साथ आपात परिस्थिति से निपटने की तैयारियों के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी आज राज्य और जिले के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ महामारी से निपटने के लिए अनुभव के बारे में करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी। बद्रीनाथ धाम के कपाट पुष्य नक्षत्र और वृषभ लग्न पर ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 पर खोल दिए गए। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस मौके पर गिने चुने लोगों को शामिल होने का मिला मौका। इस अवसर पर मंदिर की सजावट देखने लायक थी। मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कोरोना जानलेवा होता जा रहा है। ऐसे में संक्रमित मरीजों की मौत के साथ ही अब डिप्रेशन में आने वाले मरीजों की मौत को गले लगा रहे हैं। मामला जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके से सामने आया। सिद्धार्थ नगर निवासी गौरव जैन ने कोरोना के डिप्रेशन के चलते किया सुसाइड। राजस्थान में सोमवार को कोरोना के 11,597 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 8,71,267 पहुंचा। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 157 मरीजों की कोरोना से मौत। प्रदेश में कुल 6,934 मरीज तोड़ चुके हैं दम। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 1,76,363 पहुंची। सोमवार को 29,459 मरीज हुए रिकवर। ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ने उपचार में काम आने वाली दवा के 2500 वॉयल खरीदने के सीरम कंपनी को क्रियादेश दिए। राजधानी के भट्टा बस्ती थाने में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। हेड कांस्टेबल को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। छिपा बड़ौद के सब्जी मंडी में स्थित पुराना आबकारी विभाग ऑफिस खंडर में तब्दील। ऑफिस में बैठते थे आला अधिकारी। आज दयनीय दशा हो गई है। असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ दिनों पूर्व आबकारी विभाग का ताला तोड़ दिया गया। ऑफिस में रखे सामानों को चोर बना रहे हैं निशाना। मकराना में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के तहत ग्राम बरवाला में एडीएम ने किया शुभारंभ। उप स्वास्थ्य केंद्र बरवाला का किया निरीक्षण।
मकराना उपखंड कार्यालय में आपदा प्रबंधन के चक्रवर्ती तूफान तौकते को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के लिए बैठक, तूफान के दौरान बचाव के उपाय बताने के लिए दिए निर्देश। कवाई क्षेत्र में पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी संवेदनाओं के सत्य को न समझकर कोरोना योद्धाओं को खुला सैनिटाइजर पानी की बोतल में दे रहे हैं। अल्कोहल की मात्रा का नहीं है अंदाजा। खुला सैनिटाइजर दिए जाने का सभी कर्मचारियों ने जताया विरोध, अधिकारियों से की शुद्ध सैनिटाइजर की मांग। सूरतगढ़ सदर थाना अंतर्गत गांव में 2 MD लड़ाना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 253 RD के पास शनिवार रविवार को अलग अलग स्थानों पर जंगनुमा बम मिले। बीकानेर सूरतगढ़ से आई सेना के बम निरोधक दस्ते ने दबाकर किया निष्क्रिय। शिवपुरा कस्बे के निकटवर्ती गांव संगर में पंचायत की तरफ से ग्रामीणों की सहायता से हुआ हाइपोक्लोराइड सैनिटाइजर का छिड़काव। ग्रामीणों को कोरोना के प्रति किया गया जागरूक। उपखंड मुख्यालय राशमी पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्देशन में कस्बे के सहकारी समिति परिसर में 18 से 44 उम्र के विभागीय कार्मिकों, ई-मित्रों, पत्रकारों का किया गया टीकाकरण। कुल 137 व्यक्तियों ने लगवाए टीके। भवानी मंडी क्षेत्र के करावन में आज कोरोना महामारी से बचाव हेतु ग्रामीणों का एक दिन का संपूर्ण गांव का लॉकडाउन। ग्रामीणों ने संकट मोचन हनुमान मंदिर पर किया हवन। भीनमाल में कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को सोमवार शाम राहत मिली। आंधी के साथ हुई बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज बदला। करौली में अहमदाबाद प्रवासी शिव कुमार व्यास द्वारा असहाय जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने और पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाव के लिए सामग्री उपलब्ध कराई। प्रतिदिन 100 पैकेट भोजन का वितरण। करौली में कोविड-19 की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। उप जिला कलेक्टर देवेंद्र सिंह परमार के निर्देशन में 1 दर्जन दुकानों को किया गया सील। करौली राजकीय सामान्य चिकित्सालय में अब गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों को प्रेशर से ऑक्सीजन सप्लाई मिल सकेगी। मैनीफोल्ड यूनिट की शुरुआत की गई। कोविड-19 के पलंगों पर ऑक्सीजन सप्लाई की होगी व्यवस्था। करौली जिले वासियों के लिए कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर सामने आई। एक सप्ताह से जिले में कोरोना संक्रमण की दर में निरंतर आई गिरावट। फिलहाल खबर गांव शहर बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट में जो प्रबंधन किया है उसकी सराहना विश्व स्तर तक हुई है। लेकिन संक्रमण का संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। देश के कई राज्यों और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण फिर तेजी से बढ़ने लगा है। अब कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए जरूरी है वही सतर्कता, वही सावधानी, ताकि कोरोना से जंग के साथ साथ आजीविका और जीवन निर्बाध रूप से चलता रहे। चुनौती की इस घड़ी में हमारी थोड़ी सी लापरवाही से लॉकडाउन की नौबत फिर से आ सकती है। क्वारंटीन, हॉस्पिटल या ICU का खतरा उठाने की बजाय सावधानी बरतने में ही समझदारी है। सतर्क रहें, सजग रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समारोह और भीड़ भाड़ से दूर